श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 19। ब्राह्मण ऊचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इच्छाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दासरथिर्यथा। कि विद्वान ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर महाराज को इस प्रकार कहा कि हे पृथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणीय सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। वचन के पालन करने में भगवान राम जैसा होगा। तो तात्पर्य, प्रजा का अर्थ है इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला जीव। तो वास्तव में जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है, लेकिन भगवान की सेवा से विलग होने एवं भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप उसे अपनी भौतिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए उपयुक्त शरीर प्रदान किया जाता है। ऐसा होने से वो जीव भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हो जाता है और उसका भौतिक शरीर उसके कर्म के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार जीव 84 लाख योनियों में देहांतर करता रहता है, किंतु भगवान का अंश होने के कारण भगवान न केवल उसके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उसका पालन करते, अपितु स्वयं तथा अपने प्रतिनिधियों और राजर्षियों द्वारा उसकी रक्षा भी करते। ये राजर्षि समस्त प्रजा अथवा जीवों को जीवित रहने तथा उन्हें दिए गए बंदी जीवन को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। महाराज परीक्षित वास्तव में एक आदर्श राजर्षि थे, क्योंकि एक बार जब वो अपने राज्य का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि साक्षात कली एक बेचारे गाय को मारने जा रहा था। उन्होंने उसे तुरंत बधिक करार करते हुए दंडित किया। इसका अर्थ यह हुआ कि साधुचरित शासकों द्वारा पशुओं तक को संरक्षण दिया जाता था, जो किसी भावावेश के कारण नहीं था, अपितु इसीलिए था कि जिन्होंने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है उन्हें जीवित रहने का अधिकार है। सारे साधु राजा, सूर्य ग्रह के राजा से लेकर पृथ्वी के राजा तक वैदिक साहित्य के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। वैदिक साहित्य की शिक्षा उच्चतर ग्रहों में भी दी जाती है, जैसा कि भगवद गीता 4th स्कंद श्लोक संख्या 1 में भगवान द्वारा सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश देने का प्रसंग मिलता है। तो ऐसी शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा द्वारा चलती रहती है, क्योंकि सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को शिक्षा दी, फिर मनु ने महाराज इक्ष्वाकु को शिक्षा दी। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और यहाँ पर जिस मनु का उल्लेख हुआ वो 7वें मनु है, जो प्रजापतियों में से एक है, और वो सूर्यदेव के पुत्र है विवस्वान। वो विवस्वत मनु कहलाते। तो उनके 10 पुत्र थे और महाराज इक्ष्वाकु उन्हीं में से एक थे। तो महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पिता मनु से भगवद गीता में बताए गए भक्ति योग की भी सीखा। मनु ने इसे अपने पिता सूर्यदेव से प्राप्त किया था। बाद में महाराज इक्ष्वाकु के बाद भगवद गीता की शिक्षा परंपरा द्वारा चलती रही, किंतु काल क्रम से ये श्रृंखला पाखंडियों द्वारा छिन्न कर दी गई। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को फिर से इसकी शिक्षा दी गई। इस तरह सारा वैदिक साहित्य सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है और अपौरुषेय कहलाता है, जिसका अर्थ है कि वो मनुष्य द्वारा रचित नहीं है। वैदिक ज्ञान का प्रवचन भगवान द्वारा किया गया और ब्रह्मांड के सर्वप्रथम सृजित जीव ब्रह्मा ने सबसे पहले इसे सुना। तो महाराज इक्ष्वाकु ये वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक थे। इनके 100 पुत्र थे। उन्होंने मांसाहार को प्रतिबंधित किया और उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र ससाद राजा बना। मनु
इस श्लोक में जिन मनु का उल्लेख इक्ष्वाकु के पिता के रूप में हुआ वे सातवें मनु वैवस्वत मनु अर्थात सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र थे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूर्व भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो समस्त मानव जाति मनु के वंशज है। इन वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, सरियाति, नरिशंत, नाभाग, दृष्ट, करुष, पिशद्र तथा वसुमान। तो भगवान का मत्स्य अवतार वैवस्वत मनु के प्रारंभ में हुआ था। उन्होंने अपने पिता सूर्यदेव विवस्वान से भगवत गीता के नियमों की शिक्षा प्राप्त की और इसे उन्होंने अपने पुत्र महाराज इक्ष्वाकु को प्रदान किया। त्रेतायुग के प्रारंभ में सूर्यदेव ने मनु को भक्ति में सेवा का पाठ पढ़ाया और मनु ने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु इक्ष्वाकु को भक्ति की शिक्षा दी। तो भगवान राम हम लोग जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने साक्षात श्री राम के रूप में अपने विशुद्ध भक्त अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का पुत्रत्व स्वीकार करके स्वयं अवतार लिया। भगवान राम अपने पूर्ण अंशों के और वे सब उनके छोटे भाइयों के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान त्रेता युग में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी को हमेशा की तरह धर्म की स्थापना करने तथा अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए। अभी वो तरुण ही थे, उन्होंने सुबाहु को मारकर तथा नैतिक कार्यों में बाधा डालने वाली राक्षसी मारीचा का वध करके विश्वामित्र की सहायता की। ताड़का। तो ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का कार्य जन कल्याण के लिए एक दूसरे से सहयोग करने का होता है। ब्राह्मण मुनि अपने पूर्ण ज्ञान द्वारा लोगों को प्रबुद्ध करते हैं और क्षत्रिय उनकी रक्षा करते हैं। तो भगवान रामचंद्र मानवता की उत्कृष्टतम संस्कृति के, जिसे ब्रह्मण्य धर्म कहते हैं, पालन तथा संरक्षण के लिए आदर्श राजा है। वो विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों के रक्षक है, अथवा वो जगत की संपन्नता को बढ़ाने वाले हैं। उन्होंने प्रशासक देवताओं को विश्वामित्र के माध्यम से असुरों को जीतने के लिए प्रभावशाली अस्त्र प्रदान किए। वे राजा जनक के धनुष यज्ञ में उपस्थित हुए थे और शिव जी के अजय धनुष को तोड़कर महाराज जनक की पुत्री सीता देवी के साथ ब्याह किया। विवाह के बाद उन्होंने अपने पिता महाराज दशरथ के आदेश से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। तो देवताओं के प्रशासन में सहायता करने के लिए उन्होंने 14,000 असुरों का वध किया। तो रावण ने असुरों की चाल से उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया। उन्होंने सुग्रीव से मैत्री स्थापित की और उसके भाई बाली को मारने में सहायता की। तो भगवान राम की सहायता से सुग्रीव वानरों का राजा बना। तो भगवान ने हिंद महासागर में पत्थरों का तैरता हुआ एक सेतु ब्रिज बनाया और सीता के अपहरणकर्ता रावण के राज्य लंका में पहुंचे। तत्पश्चात उन्हें रावण का वध किया और लंका के सिंहासन पर रावण के भाई विभीषण को बैठाया। यद्यपि विभीषण राक्षस रावण का भाई था, किंतु भगवान राम ने उसे अपने वर से अमर बना दिया। तो 14 वर्ष बीतने पर लंका का निपटारा करके भगवान पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य अयोध्या लौट आए। उन्होंने अपने भाई शत्रुघ्न को आदेश दिया कि मथुरा पर शासन चलाने वाले असुर लवणासुर पर आक्रमण करे। उन्होंने उस असुर का वध किया। उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और बाद में सरयू नदी में स्नान करते करते अंतर्ध्यान हो गए। तो रामायण नामक महाकाव्य इस संसार में भगवान राम की लीलाओं का इतिहास है और प्रामाणिक रामायण का लेखन महाकवि वाल्मीकि द्वारा संपन्न हुआ। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर जो परीक्षित महाराज के बारे में ब्राह्मणगण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का जो प्रश्न थे कि हमारे पूर्वजों की तरह पूर्वज अर्थात जितने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, राजर्षि हुए हैं, उस प्रकार क्या भक्त बनेंगे, उस तरह का राजर्षि बनेंगे? इस तरह जो युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न था। तो ब्राह्मणगण, ये जो 18 नंबर श्लोक है, 18 नंबर श्लोक, इसमें ब्राह्मण ने महाराज युधिष्ठिर को कहा, क्या कहा? हे पृथापुत्र। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पृथापुत्र बोले थे क्योंकि वो कुंती का पुत्र है, और यहाँ पे ब्राह्मणगण भी युधिष्ठिर महाराज को पृथापुत्र बोले। दैट मीन्स 5 पांडव है तो पृथापुत्र सब पे लागू होता है। तो ये बालक अर्थात परीक्षित महाराज के बारे में बोला जा रहा है। ये बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला है। और जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों की पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होता है।
तो हम लोग जानते हैं कि जैसे भगवान रामचंद्र अपने वचन का पालन किया, कैसे? जब दशरथ महाराज को कैकेयी ने ब्लैकमेल किया, कैसा ब्लैकमेल किया? क्या आप मुझे 2 वचन अर्थात प्रतिज्ञा किए थे जब मैंने आपका जान बचाया था? कब? हमारे शादी होने से पहले। कौन बोल रहे? कैकेयी। तो कैकेयी ने अर्थात कैकेयी का राजा, तो उनकी पुत्री थे कैकेयी। तो जब युद्ध चल रहा था तो दशरथ गिर गए थे रथ से। तो अभी क्या किया कैकेयी, लड़की युवती, वो जाके दशरथ महाराज की रक्षा की। तो दशरथ महाराज बोले कि तुम इतनी साहसी लड़की हो, मुझे तो तुमसे शादी करना है। तुम जैसी पत्नी मेरे जीवन में हो तो शोभा देंगे, कि जैसा राजा उस तरह पत्नी भी होना चाहिए ना, रानी भी। अगर राजा रहेगा पूरा एकदम पहलवान और पत्नी रहेगी एकदम लड़खड़ी, ऐसा नहीं, दोनों का क्वालिटी होना चाहिए। तो दशरथ महाराज जैसे 10 तरफ से जो युद्ध करने में परफेक्ट है, पारंगत है, उसे कहते दशरथ। कैसे व्यक्ति के जीवन में एक ऐसे पत्नी का होना आवश्यक। तो कैकेयी से शादी किए। तो उस समय उन्होंने 2 वचन दिया था, 2 वरदान दिए थे कि बोलिए कैकेयी, आई एम सो प्लीज विथ यू, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं, तो कृपा करके ये ब्लैंक चेक है, इसमें जितना रुपया भरना है भर लो, अकाउंट में मेरा पड़ा हुआ है पैसा, आप जाके उठा लेना। तो कैकेयी बोले ठीक है, आपका चेक बुक तो मुझे दिए है, अभी हम नहीं भरते, डेट भर दिया लेकिन डेट अभी नहीं डाले, डेट कभी डालेंगे भविष्य में। तो दशरथ महाराज उस समय एक सबसे बड़ा भूल किया, उस समय उसको तुरंत निपटा देना चाहिए, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है ना। जैसे एक दिन एग्जाम्पल दिया था ना, पहले 10 पैसा में भावरा मिलता था, आजकल क्या है 1 रुपया में भी मिलेगा, एक समोसा का 10 रुपया दाम है। तो किस समय वो बात था, कैकेयी को डोनेशन दिया था, ब्लैंक चेक दिया था, जितना पैसा भरना भरो, 10 करोड़, अरब, राजा है दे सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, चेक तो ले लिया, पैसा भी भरा, और वो पैसा बाद में जाके बढ़ गया। अर्थात किस तरह पैसा बढ़ गया कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। पहले अगर उसी समय अगर रफा दफा करते, युधिष्ठिर क्या बोलते हैं दशरथ महाराज, अगर कैकेयी को उसी समय अगर रफा दफा करते, तो क्या ये वाला ऑप्शन रहता राम को वनवास भेजने का? बोलिए नंद किशोरी माता जी, ये पॉसिबल था? नहीं। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा मूर्खामी किया, क्या? ब्लैंक चेक दिया। अरे लिख के देना चाहिए कितना रुपया भरना, चलो अभी मैं खुद अपने आप से लिख रहा हूं, लेकिन सादा कागज दे दिया, कोरे कागज। हो गया सत्यानाश, जिसे लक्ष्मी बोलती है, हो गया सत्यानाश। तो जब इस तरह कॉन्वर्सेशन चल रहा था, दशरथ को जो बोले कैकेयी माता, ये काम करो और राम को भगा दो यहां से, क्या करना है, और राम भरत को बैठा दो यहाँ पर। बोल कि क्या बात करे, पागल ने, पागल भी आपका शराब पिए है क्या? इस तरह कैकेयी के साथ बहुत कॉन्वर्सेशन हो रहा था। बोले कि नहीं, मैं कोई शराब मराब नहीं पी, तुमने मुझे वचन दिया था, आपने नहीं, तुमने मुझे वचन दिया था, अभी क्यों मुंह मोड़ रहे हो? महाराज दशरथ, कौन से वंश से आप, आपके पूर्वज कौन हैं? जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या हो रहा है अभी? इस तरह कॉन्वर्सेशन चल रहा था। तो दशरथ पूरी तरह से लथपथ हो गए थे, क्या किया जाए क्या नहीं, सबसे प्यारा राम चला जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वशिष्ठ, सुमंत सभी जाके देखा कि महाराज का कंडीशन बहुत ही खराब है।
तो भगवान रामचंद्र बोले कि आज तो मेरा ये होने वाला है, क्या, राजगद्दी, राज्याभिषेक, और अभी तक पिताजी घर रूम से नहीं निकले। ब्राह्मण मुहूर्त में आज नहीं उठे क्या? मंगल आरती नहीं गए? अभी तक नींद नहीं खुला? तो भगवान रामचंद्र गए उनके रूम में मिलने के लिए। तो जाके देखा कि पड़ा हुआ है, अभी तक सो रहे हैं। कहाँ पर? नीचे। और बैठी हुई है डान, अर्थात कैकेयी। उसके बाद बोले कि क्या हुआ पिताश्री, आप जमीन पे क्यों लेटे हो? बोले कि क्या करूं पिता, क्या करूं मेरे पुत्र, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। बोले कि कैसे? तो कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि ये मुख में उसकी जुबान पे आ ही नहीं रहा कि कैसे बोलो कि राम तू बन चले जा। तो कैकेयी माता वहां पर बोले कि वो क्या बताएगा जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, और जो बोलते एक मुंह से वो करते नहीं, उस व्यक्ति का कुछ वैल्यू है, मूल्य है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। बोले क्या है माता, मुझे बताइए, क्या नहीं हेल्प यू। तो बोले कि तुम्हारा पिताजी के साथ मेरा विवाह होने से पहले लव मैरिज हुआ था, अर्थात पहले हमारा दोनों के द्वारा ही ये शादी हुआ। हम तुम्हारे पिताजी को बचाया था युद्ध क्षेत्र में, तो उन्होंने मुझे 2 वरदान दिया कि यथा समय मांग लेना। तो आज रात को मैं मांगा, तुम्हारे पिताजी देने से इनकार कर रहे हैं, बोले कि नहीं दूंगा। तो ये नाइंसाफी, ये तो इंसाफ नहीं है। तो बोले कि ठीक है माता, मैं आपको वचन देता हूँ, रघुकुल की मर्यादा को रखते हुए मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे पिता का प्रतिनिधि स्वरूप आपकी जो इच्छा है वो पूरा हो। तो अभी कैकेयी माता बोल दी, बोले कि तुमको 14 वर्ष का वनवास, स्वराज्य, जैसे क्या बोलते, भरत को राजगद्दी, राज्याभिषेक। बोले कि छोटी सी बात के लिए आप पिताजी इतना गड़गिड़ा रहे। तो दशरथ महाराज उठ खड़े हुए, बोले कि इसको आप छोटा मान रहे राम, यू आर माई लाइफ, आप मेरे जीवन हो, मेरे प्राण हो, अगर आप चले जाए, अगर तुम चले जाओ तो मेरा जीवन शेष। तो वचन जो दे दिया वो पूरा किया। इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को ब्राह्मण गण बोल रहे हैं। ये जो आपका जो परीक्षित होगा ना, ये बच्चा, ये महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरफ वचन देने वाले होंगे। और परीक्षित महाराज वही किया। परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला है ना, हम लोग जानते हैं, तो श्राप मिलने के बाद जो श्रृंगी ऋषि के पिता सौमिक ऋषि आए थे रात 12 बजे परीक्षित महाराज के घर में, और बोले कि मेरे पुत्र ने अनजाने में मूर्खतावश आपको श्राप दे दिए, तो उनको क्षमा कर दे दीजिए, और वो श्राप को मैं लौटाने के लिए आया हूँ। तो परीक्षित महाराज ने क्या कहा, नहीं, ब्राह्मण के मुख से जो निकला हुआ श्राप वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो बोल दिया 7 दिन के अंदर मृत्यु होगा तो मृत्यु होगा, वचन खाली नहीं जाना चाहिए। तो जैसे भगवान रामचंद्र अपने पिता के वचन को सिद्ध किया, उसी प्रकार परीक्षित महाराज उस ब्राह्मण के वचन को सिद्ध किया। इसीलिए यहां पर ब्राह्मण गण बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जात संस्कार करवाने के समय, ये जो आपका परीक्षित होगा, ये कोई साधारण व्यक्ति, भगवान रामचंद्र की तरफ वचन देने वाले में प्रमुख होंगे। और इच्छाकु का उल्लेख हुआ। इच्छाकु मतलब जीवों को पालन करने वाला, इच्छाकु महाराज। इच्छाकु कौन है? हम लोग यहां पर देखे हैं कि सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान, विवस्वान के 10 पुत्र, उनमें से एक इच्छाकु। तो विवस्वान और विवस्वत में क्या अंतर है? तो भगवान भगवत गीता में ये उपदेश दिए है, भगवत गीता, एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनोवे प्राहुर मनुरक्षके बब्बरवे।
तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि विवस्वान को भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था, भगवान श्री कृष्ण पहले दिए थे अर्जुन से पहले, और इस प्रकार परंपरा से चला आ रहा था। विवस्वान मनु को दिए, इच्छाकु को दिए। विवस्वान मनवे प्राहु इच्छाकु, हाँ विवस्वान ने मनु को दिया। कौन से मनु को दिए? वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु किसको दिए? इच्छाकु को। और इच्छाकु कौन है? भगवान रामचंद्र के पूर्वज। और इस प्रकार भगवत गीता का ज्ञान परंपरा से चला आ रहा था, लेकिन काल क्रम में ये परंपरा खंडित हो चुकी, नष्ट हो गया था भगवत गीता का ज्ञान, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में पुनः अगेन डिस्क्लोज दिस नॉलेज टू दिस वर्ल्ड, इस संसार में पुनः प्रकाशित किया ये भगवत गीता का ज्ञान है। तो पालन करने वालों में परीक्षित महाराज कैसा होगा? महाराज इच्छाकु की तरह। और वचन निभाने वाले में भगवान राम की तरह। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखें तो और श्लोक अभी हम लोग थोड़ा सा प्रश्नोत्तर लेंगे। आज टॉक शो है, सबको पता है, टुडे टॉक शो इन मायापुर टीवी, सबको पता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मायापुर टीवी में टॉक शो है, सबको पता है? यस नो? हाँ पता है, लेकिन पिछले बार की तरह नहीं होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन नहीं आया था हमारे ग्रुप से। अगर आज क्वेश्चन नहीं आएगा तो ग्रुप को डिलीट मार देंगे, कोई भागवतम क्लास नहीं होगा। ये मेरा भी वचन है, जैसे परीक्षित महाराज ने वचन दिया था, भगवान रामचंद्र ने वचन दिया था। अगर वचन को अगर सिद्ध करना है, अगर भागवतम को कंटिन्यू रखना है, टिकाए रखना है, मैं अभी ग्रुप के इसको चेंज कर देता हूं ताकि कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। मैं अभी चेंज कर देता हूं, आप लोगों के सामने ही मैं चेंज कर देता हूं ताकि कोई भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह का कुछ प्रश्न हो आप लोग सेंड कीजिए यथासंभव। मैं अभी देखिए सेटिंग में, आप लोग देखिए ग्रुप में मैं सेटिंग चेंज कर दिया। एनीबॉडी कैन सेंड मैसेज, कोई भी व्यक्ति अभी सेंड कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का मन में प्रश्न हो, धर्मपालक प्रभु धर्म के रक्षक है आप अगर नहीं करेंगे तो अगले दिन में आपको हम धर्मपालक नहीं पाप पालक बोलेंगे। ठीक है, याद रहेगा? धर्मपालक प्रभु जी याद रहेगा प्रभु। हाँ, तो आपका भी प्रश्न आएगा, प्राणमोहन प्रभु जी का भी प्रश्न आना चाहिए, दलिया चक्रवर्ती माता जी का भी प्रश्न आना चाहिए, ममता माता जी का भी आना चाहिए, नंद किशोरी माता जी का भी, विभा माता जी का भी, सबका एक एक प्रश्न होना है। एवरीवन, कुछ ना कुछ प्रश्न होना है, विभिन्न तरह का प्रश्न जो भी मन में आए। प्रभु जी चश्मा क्यों पहनते? हम उत्तर देंगे क्योंकि अंधे हैं। ठीक है, प्रभु जी साड़ी क्यों पहनते? क्योंकि हम लोग भारतीय है। तो किसी भी तरह का प्रश्न हम 1 मिनट में उत्तर देंगे, हम नहीं देंगे, भक्तगण देंगे। भक्तगण नहीं देंगे उसके बाद मैं दे दूंगा, अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं कवर करूंगा। तो ये वादा, प्रोमिस, प्राणमोहन प्रभु जी प्रोमिस, प्राण जाए पर वचन न जाए खाली हाथ, बोलिए। जी प्रभु जी। ठीक है, प्रश्न आप लोग भेजना है। तो आज की कथा को हम लोग और आगे नहीं बढ़ाते हैं, 24 मिनट हो चुका है ये वाला, तो हमारे पास 6-7 मिनट है। अगर कुछ प्रश्न है अभी इस रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा तैयार होना है। मेरा एक प्रश्न नोट किया जाए प्रभु जी। हाँ हाँ, मेरा एक प्रश्न नोट किया जाए हाँ कि राधा रानी का जो क्या कहते हैं अष्टमी
राधा अष्टमी जो मनाया जाता है उस दिन ही उनका पैर दिखाई पड़ता है, बाद बाकी किसी दिन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? वो गोपाष्टमी है, वो राधाष्टमी नहीं, ओ गोपाष्टमी। वही गोपाष्टमी, हम्म। गोपाष्टमी। वो अभी देंगे या वहां पे सुनेंगे? वहीं पर सुनेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन बोलिए, नोट कर रहे माता जी। ठीक है प्रभु जी। ममता माता जी, आप डायरेक्ट प्रश्न को भेजेंगे मेरे व्हाट्सएप में, ग्रुप में, या अभी बोलेंगे? भेज देंगे प्रभु जी। भेज देंगे, अच्छा। दोनों भेज देंगे ना? जी जी। और एक चीज नहीं भेजे हैं आप। जी अभी नहीं भेजे हैं प्रभु जी, अभी नहीं, हम जानते, मालूम है प्रभु जी। हाँ ठीक है, बस उतने। तो दोनों ही हरे भेज देंगे कृष्ण। माता जी। हाँ, नंद किशोरी हरे माता जी बताइए। प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन, आप बोले थे कि हमको याद देना है। हाँ। वृंदावन में आप बोले हुए थे जो जगह है कि वहाँ एक भी मच्छर नहीं है, ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, लिखो कि वृंदावन में जो सनातन गोस्वामी जो जप कर रहे थे, तो शिव जी बोले कि आपको कहीं पर जाने का जरूरत नहीं, आज से यहाँ पे मच्छर नहीं रहेगा। वो जगह का क्या नाम है? ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता, मैं सर्च कर रहा हूँ। अच्छा है। और कोई दूसरा विभा माता जी भेज देंगे या अभी बोलेंगे? एक और प्रभु जी, हाँ। यहाँ से ये पुणे में पुणे में? पुणे में एक ये हॉस्पिटल है, क्या है? क्या है? के स्टाफ हैं। आप माइक्रोफोन को सामने क्यों नहीं लेते? माइक्रोफोन को सामने लीजिए ना। जी 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 जी, हॉस्पिटल के एक स्टाफ हैं हाँ। जो बोलते हैं कि हमको देखे तो हरे कृष्णा बोले, तो हम सोचे कि प्रभु जी आप भी क्या ये मतलब वैष्णव भक्त हैं, तो उनको भी देख रहे हैं गला में कंठी है, लेकिन वे कहते हैं कि हम लोग विठल इस्कॉन में हैं, तो क्या ये लोग विठल वाले लोग क्या लहसुन प्याज खाते हैं? खाना में ये लोग लहसुन प्याज खाते हैं। तो क्या आपके सामने बोले क्या मैं लहसुन प्याज खाता हूँ? जी जी, वो बोले, वे बोले, इसलिए हम थोड़ा पूछ रहे थे क्या इन लोगों का अलग है क्या इस्कॉन? कंठी माला लिए हैं, वो लोग खा रहे हैं, मैंने खाना खा रहे थे तो हम पूछे, बोले कि हाँ हम लोग ये खाते हैं। देखिए, पता ना अभी। आपका कुछ भ्रम तो नहीं हुआ? मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि नहीं, विट्ठल भगवान साक्षात कृष्ण है। वही तो हम बोले प्रभु जी वो कि तो नहीं भगवान, खाते, कोई भक्त का नहीं। नहीं प्रभु जी, ये हम पूछे, आज भी पूछे, खा रहे थे तो प्रसादम ले रहे थे तो कल भी पूछे थे, तो बोले कि हाँ हम मेरा मेरा प्रसादम में लहसुन प्याज है। वो पागल है, उसका बात छोड़िए, उनसे कल से बात मत करना। अब पता इसी यही हम पूछ रहे थे, विठल के तो सब भगवान तो सब एक है, ठीक है, तो एक इस्कॉन भी सब एक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ा है, कोई व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ा है और वो लहसुन प्याज खा रहा है, तो कोई आके अगर आपको पूछे, अच्छा माता जी, क्या इस्कॉन वाले क्या लहसुन प्याज खाते हैं क्या? तो आप बोलेंगे नहीं खाते, हम भी नहीं खाते। तो मैं तो एक व्यक्ति को जी देखा हूँ। तो इस जी, तरह का कोई होगा, आप उनसे बात करना बंद कर दीजिए। हो सकता है प्रभु जी। एक है जो हमारे मम्मी हमारी भर्ती हैं, उनके सामने में है, वो भी वैष्णव है, वे बेड पे है, उनको ऑक्सीजन चढ़ रहा है, लेकिन उनको ये आया था हॉस्पिटल से फोहा, तो वो नहीं खाए, वे चूंकि भक्त थे, बोले कि नहीं इसमें मेरा लहसुन प्याज इसमें पड़ा हुआ है, नहीं खाएंगे। वाह। उनकी वाइफ है, माला भी जप रही है, अपना चैंटिंग भी करती है, और हमसे उनसे बात होती है, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम चल रहा है। अच्छा। तो वही हम सोचे कि ये कैसे भाई विठल के बोल रहा है कि विठल के हम लोग विठल में हैं, तो ये लोग विठल का भगवान का अलग होते हैं। विट्ठल मतलब कृष्ण है वो। विट्ठल विट्ठल विट्ठला विठला जी क्या? जी जी, विठल विठल विठला, कौन रंग विठला हो है। अच्छा, जी विवाह माता प्रभु जी जी, का डबल रोल हो गया क्या यहाँ पे? और एक कोई विवाह माता जी हरे ज्वाइन किए हैं? विवाह राय बोकारो जैसा लिख रहे हैं।
प्रभु जी कौन है दरवाजे पे? कौन है? हरे कृष्णा, कौन है दरवाजे में? ए बाबा रे, प्रमोद प्रभु जी है तो। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हमारा टॉक शो है। प्राण मोहन प्रभु जी आपको याद कर रहे थे कि कब जाएंगे इस्कॉन मंदिर, और है क्या? जाके डायरेक्ट पूछेंगे खत्म है क्या आपके पास? हाँ है तो दे दीजिए। तो ऐसे वो लीला करना चाह रहे फिर एक प्रभु जी। तो आज टॉक शो सुनना है प्रभु जी, और क्वेश्चन आंसर करना है। हाँ अवश्य प्रभु जी। हाँ 7:30 बजे, अवश्य है प्रभु जी। 7:30 बजे से आप लोग 7 बजे से ही रेडी रहना है। 7 बजे से ही रेडी रहना है। ठीक है प्रभु जी। तो विट्ठल विट्ठल जब माता जी बोले तो मुझे तो याद आया, थोड़ा विट्ठल विट्ठल गाना मुझे सुनने को मन कर रहा है। बहुत सुंदर गाना है। कौन कौन सुनना चाहेंगे? हमारे पास 5-6 मिनट समय है। 1 2 3 4 और 5 6 सबका हाथ उठा। ठीक है, चलिए हम लोग वो गाना को सुनते हैं। विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। सुंदर गाना है। तो सभी म्यूट है। हाँ चलिए, अभी अभी हम लोग सुनते हैं। आ जाओ विट्ठल भगवान। विट्ठल 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 विट्ठला पांडुरंगा। सच में पांडुरंगा तिरुपति बालाजी में नहीं है। पांडुरंगा कुछ बोला था जगन्नाथ में। समय की घड़ी आ चुकी है विट्ठल भगवान को देखने का। सभी आंख को विट्ठल बी आई हरि ओम विट्ठल। आप पांडुरंगा विट्ठला बोलते हैं। बोलते हैं, आप सुन लेना ना भजन में। तो आज सुन ही नहीं आ रहा है भजन में, कितनी बार महाराज कर रहे हैं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरिनाथ विठ्ठला। राधे श्याम विठ्ठला। सीताराम विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। द्वारकेचा रुक्मिणीसाठी आला पांडुरंग। पुरी गोपाळा सवे गाई चाराया। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल
स्थळ पाहुनिया अमोलिक विठ्ठला माय बाप घेऊन आला पुंडलिक विठ्ठला हा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरिओ माय बापा सेवे माझी पुंडलिक दंगला पांडुरंग भेटायाला आला पुंडलिकाला पांडुरंग विठ्ठला हरिओम समय 1 मिनट है। वांछा कल्पतरु करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री विठ्ठल भगवान की जय। श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।